जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, राधे श्याम सीताराम, महाप्रभु की जय। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। सुदूर बृंदावन पदयात्रा करी महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने पूरी आसिचंती। केमिति कौन यात्रा थिला से होचंती अभिषेक कौशिक, जहाँ बयस 51 वर्ष, सहित कथा हवा। जी लोकल 18 के स्वागत है, आपका परिचय देंगे। मेरा नाम अभिषेक कौशिक है और मेरी उम्र 55 साल है। यहाँ पे जो यात्रा किया वृंदावन से, कैसे शुरू किए और क्या था यात्रा, कैसा था? यात्रा मैं 7 अक्टूबर को मैंने शुरू किया था और यात्रा लगभग 52 दिन और 52 आधा दिन 52.5 डेज में मैंने यात्रा ख़त्म किया। कल 28 नवंबर को दोपहर 1:05 पर मैं यहाँ मंदिर में आया था और यात्रा का अनुभव बहुत प्लीजेंट था। शुरू में थोड़ी गर्मी थी, फिर उसके बाद थोड़ा ठंड शुरू हुआ और छत्तीसगढ़ और एमपी के जंगलों से जब निकला तो काफ़ी ठंड था। अच्छा, आप जब आते रहते थे उधर, मतलब कितने टाइम पे शुरू करते थे और कितने टाइम पे ख़त्म करते थे? क्या रात में भी यात्रा कर रहे थे या कैसे? नहीं, रात में मैं यात्रा नहीं कर रहा था। यात्रा चूँकि पश्चिम से पूरब की यात्रा थी, तो होता क्या था कि सूरज पूरब में उगता है तो सूरज चेहरे पर पूरे शरीर पर पड़ता था। पश्चिम से पूरब चल रहे हैं तो ईस्ट फेसिंग होने की वजह से मैं कोशिश करता था कि अर्ली मॉर्निंग निकले। तो 6:30 के आसपास मैक्सिमम टाइम मैं निकल गया हूँ, एक्सेप्ट फ्यू डिले। और कोशिश किया कि अर्ली मॉर्निंग में 10 o'clock 11 o'clock तक मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर किया जाए, उसके बाद फिर छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करें। फिर इवनिंग में 9 PM तक भी मेरी यात्रा रही है। लेकिन जब ये ठंड आ गया तो दिन छोटा हो गया, तो इवनिंग की यात्रा कम हो गई, मॉर्निंग की और दोपहर की यात्रा बढ़ गई। तो वो वेरिड था, एज पर सीजन, एज पर क्लाइमेटिक कंडीशन मेरी यात्रा डिफरेंट टाइम पर मैंने उसको कंडक्ट किया। लगभग 2 महीने का ये जो यात्रा था, रहते कहाँ पे थे रात में? रात को ज़्यादातर लगभग 18-19 दिन मैं टेंपल में रहा हूँ, 15-16 दिन ढाबा में रहा हूँ, 4 दिन लोगों ने अपने घर में रखा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में रहा, मैरिज हॉल में रहा। जो मेरा लास्ट स्टे था यहाँ पूरी पहुँचने से पहले, यहाँ से 30 किलोमीटर पहले एक टी स्टॉल था, उसके पीछे उनका अपना स्पेस था, उसमें उन्होंने रहने को परमिट किया था। 30 किलोमीटर पहले मैं रुका था। कितना क्या खर्चा आया इस यात्रा में, पदयात्रा में, आप मतलब बात करेंगे तो इस चीज़ को? टोटल खर्च तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो मेरा खर्च है वो लगभग, मुझे जो अंदाज से बता सकता हूँ, एग्जैक्ट तो फिगर नहीं है मुझे पता, लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये मेरा खर्च हुआ है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स जो मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन लगभग 10-15 हज़ार रुपये के आसपास है। रास्ते में बहुत सारे भक्त मिले जिन्होंने फ्री रहने का अरेंजमेंट, फ्री खाने का अरेंजमेंट किया, हालांकि वो मिनिमम है लेकिन वो भी है। अच्छा, रास्ते में कोई रुकावट या कुछ ऐसे आया कि तकलीफ आया? हाँ, रास्ते में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। वो 7 नवंबर को बैकुंठपुर, कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में शाम के समय मैं बैकुंठपुर पहुंचने वाला था। उसके ½ किलोमीटर से थोड़ा पहले एक बाइक ने मुझे हिट किया, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं गिर गया, बेहोश था और लोकल ने उठाया, वो बाइक वाला भी बेहोश था। तो होश में आने के बाद पता चला एक्सीडेंट हो गया और उस समय तो चोट पता नहीं चला। तो ये एक यूनिक केस था कि जिसने हिट किया उन्हीं के घर में रात को मैं रुका और उनके पेरेंट्स बहुत सज्जन थे। उसके बाद यात्रा मेरी रुकी नहीं, ये एक्सीडेंट के बाद भी। हालांकि मेरे रिब इंजरी है, बैक इंजरी है, हेड भी इंजरी थी, यहाँ ब्लीडिंग भी था। कंटिन्यू यात्रा करता रहा, रुका नहीं। मतलब आज 21 दिन पहले की बात है और कंटिन्यू यात्रा चली। तो यात्रा का जो मकसद क्या था, एक्शन था, उम्मीद क्या था इस यात्रा की? मैं लास्ट टाइम पूरी आया था 2018 में, तो मैंने महाप्रभु को बोला था कि मैं अगर हर एक साल आने की कोशिश करूँगा, लेकिन आ नहीं पाया। इस साल मेरी बहुत इच्छा थी आने की, तो मैं ट्रेन से ट्राई कर रहा था, बाई एयर ट्राई कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश रिजर्वेशन नहीं मिला, डिले होता गया। तो ये फैसला किया कि दशहरा के बाद जाएंगे। तो सितंबर लास्ट वीक में ऐसे एक वॉक पर था मैं, तो दिमाग में आया कि पैदल भी जा सकते हैं। तो मैंने घर में बताया, तो मेरे बच्चे ने चेक किया तो बोला 1700 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक कैसे करेंगे। मैंने कहा धीरे धीरे करके चले जाएंगे, और वो एक डिटर्मिनेशन उसी दिन बन गया। और उसके बाद ये सितंबर लास्ट वीक की बात है और अक्टूबर 7 को मेरी जर्नी शुरू हो गई। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 दिन के अंदर सोचा और शुरू हो गया। यूपी में के बांदा ज़िले में एक रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मुझे बोला, तो वो बोला कि ये आप दुनिया के लोग बाई ट्रेन बाई एयर भी जा रहे हैं, आप भी जा सकते हो, लेकिन वो 2-4 साल में भूल जाओगे, ये आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। यहाँ भी नहीं रुके वो, उन्होंने बोला कि अगले 6-7 जन्म तक आपको याद रहेगा। तो इस ढंग से
निश्चित भाव में आम जो कथा होते पदयात्रा कर जो इच्छा आकांक्षा 1756 किलोमीटर दूर वृंदावन पुरी नहीं आसला सफल कर पुरी सत्यप्रकाश को रिपोर्ट लोकाल 18।